अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल बसीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर। मोहब्बत व अक़ीदत के साथ सैयदना आला हज़रत इमामुल अंबिया वल मुरसलीन प्यारे नबी मक्की मदनी रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह आली जाह में झूम कर बाबा से बुलंद हदिया दरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ली शैइन मालूम लक रब्बि अरिनी बिजमालिका हुस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सैयदना मुजाहिद आज़म हुज़ूर फ़ातिह अजमेर वली कामिल हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद मोहम्मद मरगूब आलम मियाँ जाफरी मदारी रदी अल्लाह ताला अन्हो के उर्स पाक में हम और आप हाजिर हैं। और जिस वालिहाना अंदाज से आप तशरीफ़ लाए हैं, जिस जोशो खरोश के साथ आप हज़रात आए हैं, जिन मुजाहिदाना तेवरों के साथ आप आए हैं, हुजूर मुजाहिद आज़म के उर्स पाक में आपको ऐसे ही आना चाहिए था। हुजूर मुजाहिद आज़म फ़ातिह अजमेर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप उनकी बहुत सारी खूबियां समाअत फरमा चुके हैं और अभी बहुत सारे उनके कमालात, उनके महासिन, उनके खूबियां आप सुनेंगे। लेकिन उनमें बहुत सारी खूबियां थीं, लेकिन वो खूबियां ऐसी थीं कि जो आम तौर पर पीरों में मिलती हैं। नमाजी थे, हाँ थे, ज्यादातर पीर नमाजी होते हैं। मरीजों को तावीज़ दिया करते थे, मरीज अच्छा हो जाया करते थे। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो फूंक मारते हैं, मरीज अच्छा हो जाता। बहुत बाखलाक थे हमारे पास, बाखलाक पीराने निज़ाम की कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। हजरत तवज्जो फरमाएं मेरा कुछ लम्हात के लिए। मियाँ 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 बस थोड़ी देर के लिए तवज्जो। देखिए बहुत मुनकसरुल मिजाज हैं, बाखलाक हैं। तो हमारे पास ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और आप जिस सिलसिले में जाएंगे आपको नमाजी पीर भी मिलेंगे, बाखलाक भी मिलेंगे, मेहमान नवाज भी मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया खिलाने पिलाने वाले भी मिलेंगे, एक से एक बढ़िया तावीज़ लिखने वाले भी मिलेंगे। लेकिन ऐसा पीर बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि जो लाखों के मजमे में खड़ा होकर बात कहे तो हक की बात कहे। ये मरहला बड़ा कठिन है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद शजर मियाँ साहब इन मराहिल से बड़े वाकिफ हैं कि लाखों के मजमे में खड़े होकर जहां अपने भी हों
बेगाने भी हों, अच्छे भी हों, बुरे भी हों, चार मसलक वाले भी हों, 5वें 6वें 7वें 8वें वाले भी हों, और ऐसों में रहकर और फिर सच्चाई का आलम बुलंद करना, ये हर पीर के बस की बात नहीं है। आप लोग कहते हैं, अभी फ़क़ीहुल असर हज़रत अल्लामा सैयद मुक़्तदा मियाँ दामत बरकातुहुल क़ुद्सिय्या इरशाद फरमा रहे थे कि अहले मकनपुर शरीफ ने अजमेर शरीफ के मुनाजरे के लिए जो मुनाजिर तजवीज़ फरमाया वो हुजूर मुजाहिद आज़म जी ऐसे ही नहीं, बिला वजह नहीं, बल्कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हुजूर मुजाहिद आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने तो अक्सर हजरात वो होंगे जिन्होंने उन्हें बुढ़ापे में देखा होगा, आप में से अक्सर हजरात वो हैं कि जिन्होंने उनको बुढ़ापी और जवानी के दरमियान के जो औकात हैं उनमें देखा होगा। लेकिन हुजूर मुजाहिद आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अजमेर शरीफ के मुनाजरे में गए हैं तो बुढ़ापे में नहीं थे, जवानी में नहीं थे, बल्कि नौजवानी में थे। और नौजवानी के आलम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें यह हिम्मत अता फरमाई थी, यह हौसला अता फरमाया था, यह बुलंद किरदार अता फरमाया था कि जहाँ रहते थे हक की बात फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए बरेली में आए, हर किसी का बरेली आना आसान नहीं है। ये तो जहां रहेगा नारा लगाएगा, वो उसे जोश चढ़ गया, मजा उसे वहां मजा आया है तो जोश चढ़ गया। आपको यहां मजा आ रहा है, उस मस्जिद को वहां मजा आ रहा है। हुजूर मुजाहिद आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे अजमेर शरीफ। अब मैं एक वाक़या वो सुनाता हूँ जो मैंने अपने अब्बा से सुना, इसलिए कि अजमेर का मुनाजरा मेरे बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। वो इसलिए हजरत फरमा रहे थे 72 गए एक बस में, अच्छा वो चालान नहीं कटा। एक बस में कितने गए बोलो? डरते हो क्या? फातिह अजमेर के उर्स में आए हो, डरते हो? हमारे यहाँ किसी डरपोक का काम नहीं है। कोई डरपोक आया हो अपने घर जाए। ये फातिह अजमेर का मुजाहिद आज़म का उर्स है, यहाँ जो रहेगा हक की बात कहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो एक तरफ से गए 72 और जो 73वां चढ़ गया था बस में वो उतर गया। जो 73वां चढ़ा वो उतर गया। क्यों? इसलिए कि मदीना मुनव्वरा से मक्के शरीफ होते हुए करबला गए 72, लेकिन वहां जाकर हो गए 73। गए थे 72 मगर एक वहां मिल गया, हो गए 73। मकनपुर शरीफ से चले 72, अजमेर शरीफ में इंतखाब कदीरी की सूरत में हुर मिल गया, हो गए 73। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, दमदार दमदार फैजाने हुजूर फातिह अजमेर मुजद्दिदे मुरादाबादी, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, बेहतरीन। वो 73वां इसलिए उतरा, वो 73वां इसलिए उतरा कि 73वां हुर तो करबला में मिलेगा। वो 73वां और मिला मिला। हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी इमाम सैयद मोहम्मद इंतखाब हुसैन कदीरी मदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्हम्दुलिल्लाह हम कदीरी भी हैं
और बहुत खंबा टोक अशरफी भी हैं। हम कोई चलते फिरते अशरफी नहीं हैं। हुजूर सरकारे कला कचौचवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहर लगे हुए अशरफी हैं। मगर वही है ना कि वली रहा वली मिशन असर, हमें वही पहचानेगा जो पक्का अशरफी होगा। हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी फरमाते हैं कि मुनाजिर बनाया गया मुझे। सुनो अजमेर का मुनाजरा सुनो। मेरे वालिद गिरामी हुजूर मुजद्दिद फरमाते हैं कि मुनाजिर बनाया गया मुझे। तो मुनाजिरों का, मुनाजिर जो होता है उसका अपने एक अंदाज होता है, और वो भी मेरे अब्बा जैसा, जिसके पास 4 किलो की छड़ी हो। आप ये ना समझे ये छड़ी किसी कमजोरी की वजह से मैंने हाथ में ले रखी है, ये कमजोरी की वजह से नहीं है, ये हाँ कमजोरों से तो उठेगी भी नहीं। हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी मुनाजिर, और मुनाजिर भी मुनाजिर आज़म, मुनाजिर आज़म। तो मुनाजिर का अपना एक अंदाज होता है कि किताबें होंगी बाद में, हवाले होंगे बाद में, इधर 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 दलीलें होंगी बाद में। पहले सामने वाले का हौसला तोड़ो, पहले सामने वाले का हौसला तोड़ो। अब बादा बादा ऐसा होता नहीं सह पाता। झरिया धनबाद बिहार, वहां पर एक के ऊपर जब चढ़ाई की वहीं मुद दिया उसने। हाँ अभी मरा कुछ दिनों पहले ही, उसके ऊपर जो हजरत चढ़े एक हवाले की वजह से, बता कहां लिखा, वहीं गीला कर दिया पजामा उसने। तो आप समझ सकते हैं कि उनके दहाड़ का आलम क्या था, उनके जाहो जलाल का आलम क्या था। अब 1982, हजरत 82 था ना, 83 था, तेरा पक्का, बिल्कुल लॉक कर दूं, बिल्कुल कर दिया। मैं भी कंफ्यूज था, कंफर्म हो गया। 1983 और महीना था जुलाई का। नहीं मुझे जुलाई इसलिए बतानी है कि गर्मी का महीना, और गर्मी के महीने में फैजान मदारुल आलमीन की बारिशें हो रही है। तो हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी का अपना एक अंदाज कि पहले सामने वाले का हौसला तोड़ो। जब सामने जाकर बैठे, सामने बैठे हैं हजरत अल्लामा डॉक्टर मरगूब आलम साहब। फातिहा अजमेर तो हम कहते हैं ना, मुजाहिद आजम तो हमने कहा ना, शेर बेशाही मदारियत तो हमने कहा ना। वहां पर क्या डॉक्टर मरगूब आलम साहब सामने हैं। अच्छा मेरे वालिद गिरामी मुनाजिर बनकर बैठे सामने, और जहां ये बात सामने आई कि डॉक्टर मरगूब आलम साहब सिलसिले मदारिया के मुनाजिर हैं, तो हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी ने फरमाया, डॉक्टर साहब ये कहां मुनाजरा करने आ गए उलमा के दरमियान, जाओ पुड़िये बनाओ, पुड़िये। क्या क्या बनाओ, क्या बनाओ, दवाई की बनती है ना, क्या बनाओ। हाँ हमारे यहाँ अफवाहों को भी पुड़िया कहते हैं, आप क्या कहते हैं कि नहीं है? हमारे यहाँ किसी को अफवाह कोई सुनाई देती है ना, तो वो कहता है देखो नहीं पुड़िया लाया, पुड़िया। लेकिन जो डॉक्टर लोग बनाते हैं मरीजों को देने के लिए गोलियां रखकर, तो उसको क्या कहते हैं? हाँ पुड़िया। तो हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी ने हुजूर फातिहा अजमेर से कहा, डॉक्टर साहब का मुनाज़रा करने आ गए, ये उलमा की महफिल है, ये मुफ्तियाने किराम की महफिल है, आप डॉक्टर आदमी हो, जाओ पुड़िया बनाओ, पुड़िये। अल्लाहु अकबर। अब आप देखें, अगर कोई आम आदमी होता, आम मौलवी होता, आम मुनाजिर होता, वहीं बिखर जाता,
वहीं कैश में आ जाता, वहीं गुस्से और जज्बात में आ जाता। मौलाना पुड़ियों की बात करते हो, मुनाजरा करो सामने आकर। फालतू की बात करते हो कि पुड़िया बनाओ, मुनाजरा करो, किताबें लाओ। यही करता ना, यही बातें होती ना। मगर अल्लाह अकबर, हुजूर मुजाहिद आजम फातिह अजमेर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब आपसे हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि डॉक्टर साहब क्या ये आ गए तुम मुनाजिरे के मैदान में, जाओ पुड़िये बनाओ पुड़िये, तो हुजूर मुजाहिद आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद अपनी किताबों में से किताब निकाली और बड़े आराम के साथ, बड़े सुकून के साथ उसको खोला और खोल कर हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी ने फरमाया कि मौलाना आप सिर्फ ये किताब देख लीजिए और उसके बाद मुझे बता दीजिएगा कि मैं यहाँ मुनाजरा करूं या मैं बरेली जाकर पुड़िये बनाऊं। आप ये किताब देख लें। आप कह रहे हो कि सिलसिला मदारिया जारी है कि नहीं? सिलसिला मदारिया जारी है कि सोख्त है? मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, आप तो खाली एक किताब देख लें और किताब देखने के बाद मुझे इतना बता दें कि मैं अब यहाँ पर मौजूद रहूं, मैं सिलसिले आलिया का मुबल्लिग रहूं, मुनाजिर रहूं या बरेली जाकर पुड़िया बनाऊं। हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी ने वो किताब ली, किताब देखी, टाइटल देखा, सरे वर्क देखा, तो वो किताब सैयदना ताजुल औलिया कुतुबे ज़मा हजरत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद अब्दुल कदीर मियां पीलीभीती रजी अल्लाह ताला अन्हु की किताब जवाहर हिदायत है कि जिसमें लिखा है कि सिलसिले आलिया मदारिया कल भी जारी था, आज भी जारी है, कयामत तक जारी रहेगा। हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी ने उस किताब को देखा, अपने सर पर रखा और सर पर रखने के बाद फरमाया कि डॉक्टर महबूब आलम साहब आप पुड़िया बनाने के लिए नहीं बल्कि जन्नत का टिकट दिलवाने के लिए आए हैं। अल्लाह अजमेर उस जात का नाम है कि जिसने अजमेर का मुनाजरा नहीं जीता है बल्कि उस मुनाजरे के मुनाजिर को भी जीता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, दमदार उर्से हुजूर फातिह अजमेर, फैजाने हुजूर फातिह अजमेर। मुनाजरा तो सब जीते हैं। अगर बात मुनाजरा जीतने की हो तो मुनाजरा जीतने वाले तो बहुत हैं। हुजूर फातिह अजमेर उस जात का नाम है। मैं इंतखाब कदीरी का वारिस और जानशीन कह रहा हूँ कि फातिह अजमेर उस जात का नाम है कि जिसने अजमेर शरीफ में मुनाजरा भी जीता है और मुनाजिर की सूरत में हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी को भी जीता। मेरे वालिद गिरामी ने अपने पीरो मुर्शिद की किताब देखी, बात साइड हो गए। नहीं, जब मेरे पीर ने कह दिया, जब मेरे मुर्शिद ने कह दिया कि सिलसिला मदारिया जारी है तो जारी है। अल्लाह अकबर। हम उस जाते गिरामी के उर्स पाक में हाजिर हैं कि जिसने सिलसिला आलिया मदारिया को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया और बरेली में रहकर कभी डरे नहीं, कभी लचके नहीं। आजकल तो लोग ऐसी चमचागिरी करते हैं। हाँ, अरे मुजाहिद आजम को देखो, मुझे तो हजरत मैं जब भी वो ठिरिया का जलसा याद करता हूँ, गालिबन आप उसमें नाजिम थे, अल्लामा डॉक्टर खलीक अहमद साहब मदारी बहेलवी नाजिम थे उसमें। मैं जब भी वो ठिरिया का जलसा याद करता हूँ, मैं तो था नहीं मगर रिकॉर्डिंग सुनी है मैंने। अल्लाह अकबर। बरेली की सरजमीन पर खड़े होकर और हुजूर मुजाहिद आदम का ये फरमाना कि हमने कल भी तुम्हारी लेटरिनों में घुसेड़ा था, आज भी घुसेड़ देंगे। ये मामूली बात नहीं है। ये हुजूर फातिह अजमेर का दिल गुर्दा था कि जिन्होंने डंके की चोट पर पूरे हिंदुस्तान में इस बरेली को मरकज बनाकर, अरे बरेली मरकज है हुजूर फातिह अजमेर की वजह से। ये बरेली हमारा मरकज है।
हुजूर मुजाहिद आजम की वजह से। और सुनने मुसलमानों, हजरत डॉक्टर सैयद जावेद आलम साहब क़िबला, एक बात पर तवज्जो चाहता हूँ। ये पहला उर्स है, यहाँ हो गया, लेकिन ये उर्स ऐसा होना चाहिए। रबीउल अव्वल शरीफ से पहले क्या आता है? अरे महीना बताओ ना। रबीउल अव्वल से पहले क्या आया है? इन्हें मुहर्रम याद आ रहा है भाई, हुसैनी हैं, इन्हें तो हरदम मुहर्रम याद रहते हैं। तो रबीउल अव्वल शरीफ से पहले क्या आया था? सफर। ये उर्स ऐसा होना चाहिए कि लोग सफर के मेले को भूल जाएं। समझ रहे हो क्या? नहीं समझे क्या? नहीं। अच्छा, जो ना समझा हो अपने पड़ोसी से समझ लेना। मैं जा रहा हूं, जिसकी समझ में ना आया हो पड़ोसी से समझ लेना। ये 15 रबीउल अव्वल का जलसा ऐसा होना चाहिए कि लोग 25 सफर को भूल जाएं और हर जगह एक ही नारा हो कि हुजूर फातह अजमेर, फातह अजमेर, फातह अजमेर। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों में हुए? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन खिताब हमने और आपने समाअत किया। हुजूर क़िबला खतीब आज़म मुफ्ती इंतसाब क़दीरी साहब से। अब इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि 2 बजने के करीब हैं। पहले तक़रीर और क़िबला हुजूर फाज़िल सौ तफरीका सैयद शजर अली साहब क़िबला बार बार हुक्म दे रहे हैं, लेकिन उनसे कबल मैं वक्त की पाबंदी अपने तमाम उलमा से गुजारिश करते हुए कहूँगा कि आप वक्त का ख्याल रखें बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के। मद्दाह रसूल गुलशन तैयबा की